हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम सूट की कटिंग करेंगे। ये हमारे सूट का कपड़ा है, ये कढ़ाई वाला सूट है। तो हम कपड़े को खोल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से है ये। तो ये आगे फ्रंट में या आगे साइड में आएगा, फ्रंट साइड में। जो यहाँ दामन पे इस तरह से बॉर्डर बना है, यहाँ पे आएगा नीचे दामन में कुर्ती के। तो इस तरीके से हम इसे खोल लेते हैं। ये देखिए, और खोलने के बाद हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे। तो हमें इसे डबल फोल्ड में करना है। इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे कपड़े को बराबर से। तो सबसे पहले हम फ्रंट पल्ले को कट करेंगे, या आप फ्रंट पल्ले की कटिंग करिए या फिर बैक पल्ले की। तो यहाँ पे हमारी थोड़ी लंबाई सूट की कम है, तो यहाँ पे हम नीचे फोल्डिंग में कपड़ा लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हमने कपड़े को बराबर कर लेना है। जो कढ़ाई वाला देखिए ये है, ये बराबर से रख लेंगे ताकि एक बराबर हमारा आए। कपड़े को बराबर कर लेने के बाद देखिए इस तरह से देख लेते हैं बराबर से, और कपड़ा कहीं से मुड़ा ना हो, बराबर से कर लेंगे। जो प्लेन वाला है ये हमारा बैक साइड में आएगा, यहाँ से हमारी बैक साइड के पल्ले की कटिंग होगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट की कटिंग कर लें। आप फ्रंट बैक कोई भी एक कट कर लीजिए। यहाँ सबसे पहले हम यहाँ फ्रंट पार्ट में कटिंग करेंगे ताकि इसकी लंबाई हमें पता चल जाए। क्योंकि इसकी लंबाई थोड़ी कम है, तो नीचे हम यहाँ पे कपड़ा लगाएंगे, फ़ोल्ड करेंगे नीचे जो हमें फ़ोल्ड करना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ गले के लिए निशान लगाना है। तो गला हम लेंगे 2.5 इंच पे, उसके बाद हम शोल्डर लेंगे 6 इंच पे यहाँ। तो यहाँ पे हमने गले और शोल्डर की लंबाई ले ली। अब यहाँ गले की लंबाई लेंगे 6 इंच। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, 6 इंच लंबाई लेंगे। आप चाहे तो 6.5 इंच भी ले सकते हैं, 6.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने 6 इंच गले की लंबाई रखी है। के बाद लंबाई 6 इंच है और गोलाई हमने दे दी है इसमें। अब हम यहाँ आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल लेंगे हम यहाँ 7 इंच, और यहाँ सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हमें देनी है इसमें गोलाई। तो यहाँ से हम गोलाई दे देंगे 1 इंच में, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे गोलाई देंगे। अब हमें चेस्ट का नाप ले लेना है। तो हमें चेस्ट का चौथाई भाग लेना है। तो चेस्ट हमारा है 42 इंच। 42 इंच का चौथाई भाग लेंगे यहाँ पे 10.5 इंच। 10.5 इंच पे हम यहाँ निशान लगा लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है अपने चेस्ट का। उसके बाद यहाँ आर्म होल से हमें निशान लगाना है, इस तरह से रखते हुए 7 इंच पर। यहाँ कमर का निशान। तो कमर की चौड़ाई हमारी देखिए यहाँ पे है। तो यहाँ कमर हमारी है 32 का चौथाई भाग हो गया यहाँ पे 9.5 इंच। 9.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है कमर के लिए। तो चेस्ट और कमर का निशान लग गया। अब यहाँ से हम लेंगे 21 इंच। आर्म होल से हमें नीचे 21 इंच पे निशान लगाना है हिप के लिए। तो हिप का भी चौथाई भाग हम यहाँ पे लेंगे। तो हिप हमारी है 44 का हम यहाँ पे 4 पार्ट लेंगे। तो इसका चौथाई भाग यहाँ पे हम लेंगे 11 इंच। 11 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब तीनों निशान को हमें मिला लेना है, हिप, कमर और चेस्ट। तीनों निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ तक हमारे निशान लग गए हैं देखिए। अब हमें लेना है नीचे घेरे का निशान। तो घेरा हमारा है यहाँ पे 44। तो 44 का चौथाई भाग लेंगे, तो यहाँ पे 11 इंच। 11 इंच पे हमने निशान लगा लिया, और यहाँ से अब हमें सीधी लाइन खींच लेनी है। तो यहाँ से अब हम सीधा निशान लगा लेंगे। अब हमें देखिए निशान लग गए हैं। अब हमें मार्जिन लेना है। तो यहाँ से हम 2 इंच पे, 1.5 से 2 इंच आप मार्जिन रख सकते हैं। तो हमने 2 इंच पे लगाया है। और यहाँ जो हमारा हिप साइज़ है, यहाँ पे हमें सिर्फ 1 इंच लेना है हर साइज़ के लिए। यहाँ से अब यहाँ से हम नीचे 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगा के सीधा कर लेना है। तो ये हमारा मार्जिन के लिए निशान हो गया। सीधा लाइन यहाँ से हम खींच लेते हैं। और अब हमारे निशान लग गए हैं। अब हमें कट कर लेना है। गले की कटिंग कर लेंगे, आर्म होल और यहाँ साइड से कट कर। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। इसकी कटिंग के बाद अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करना है। तो बचे हुए कपड़े को हम इसे फ़ोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड में कपड़े को कर लेना है। अब इसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को रखना है बराबर से करते हुए। हम यहाँ तक इसे बराबर से कर लेंगे, और बराबर से करने के बाद इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट के कपड़े को रख देंगे। और सेम मार्किंग हमें कर लेनी है कपड़े को बराबर से करते हुए। तो यहाँ से हम कपड़े को बराबर कर लेते हैं। सबसे पहले छोटा बड़ा कपड़ा ना रहे, उसके बाद हमें मार्किंग कर लेनी है। तो सेम मार्किंग हमें कर लेनी है पहले। तो सेम मार्किंग यहाँ से हम कर लेते हैं, इसी के ऊपर रखते हुए। यहाँ से गले की भी मार्किंग कर लेंगे, और अब इसे हम फ्रंट पल्ले को हटा देंगे।
तो यहाँ से हमने फ्रंट पल्ले को हटा लिया है। अब हम इसके ऊपर फिटिंग का मार्किंग लगा लेते हैं ताकि हमें स्टिच करते वक्त आसान नहीं रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ आर्म होल पे कुछ चेंजेस करेंगे क्योंकि हमारा बैक पार्ट है, तो यहाँ पे हमें बैक पार्ट में यहाँ पर आर्म होल का निशान लगा लेते हैं। तो बैक पार्ट में आर्म होल हम 1.5 इंच पे रखेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच पे निशान लगाया था, इस तरीके से हम यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। बस हमें आर्म होल में चेंजेस करने हैं, बाकी हमें कुछ चेंजेस इसमें नहीं करने हैं क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों गला हमारा एक बराबर रहेगा। तो गले में भी हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बस हम गले को उसी तरह से कट करेंगे और यहाँ पे हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं ताकि स्टिच करते वक्त हमें आसानी रहे। तो जिस तरीके से हमने फ्रंट पल्ले में निशान लगाया था सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी फिटिंग का निशान लगा लेना है। तो यहाँ से हमारी फिटिंग का निशान लग गया है और फिटिंग का निशान लगने के बाद अब हमें सेम इसे इस तरीके से कट कर लेना है। इसी मार्किंग पे हमें कट कर लेना है, तो दोनों पल्ले हमारे कट जाएंगे। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो यहाँ से गले की कटिंग कर लेंगे आर्म होल और यहाँ से हम साइड से कट कर लेंगे। तो दोनों पल्ला हमारा यहाँ से कट गया है, फ्रंट और बैक दोनों पल्ले की कटिंग हो गई है इस तरह से। ये देखिए ये हमारा इस तरह से फुल कढ़ाई वाला ये है सूट। यहाँ आगे आएगा हमारा इस तरह से और हमारा पीछे में प्लेन रहेगा। तो ये काफ़ी हैवी साइज सूट की कटिंग हो गई है कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।